गलतफहमी की शुरुआत उस दिन जब उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा था, आज के बाद कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि कभी-कभी इंसान टूटता नहीं है, उसे तोड़ दिया जाता है। मैं बहुत देर तक सड़क के किनारे खड़ा रहा। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, गाड़ियों का शोर था, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ उसकी आखिरी बात गूंज रही थी। मैंने तुम्हें जितना अच्छा समझा था, तुम उतने अच्छे नहीं निकले। उस पल मैं उसे रोकना चाहता था, उसे सच बताना चाहता था, लेकिन वह बिना पीछे देखे चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया, एक ऐसा अपराधी की तरह जिसे अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिला। मेरा नाम आरव है और यह कहानी है उस लड़की की जिसे मैंने पूरी दिल से चाहा, लेकिन उसने मुझे गलत समझा और रिश्ता ख़त्म कर दिया। करीब 2 साल पहले मेरी मुलाकात अनाया से हुई थी। वह पहली बार हमारे पुस्तकालय में आई थी, सफ़ेद सलवार सूट, खुले बाल और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी उदास इंसान का दिल अच्छा बना दे। मैं वहाँ काम करता था। उस दिन उसने मुझसे पूछा था, माफ़ कीजिए, प्रेमचंद की किताबें कहाँ मिलेगी? मैंने उसे किताबों की अलमारी दिखाई। वह मुस्कुराई और न जाने क्यों उसकी वह मुस्कान मेरे दिल में उतर गई। उसके बाद वह रोज़ आने लगी। धीरे धीरे बातें बढ़ी, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अनाया बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसे महंगे तोहफे से ज़्यादा छोटी छोटी खुशियाँ पसंद थीं। बारिश में भीगना, सड़क किनारे चाय पीना, पुराने गाने सुनना और घंटों बातें करना। मैं उसके साथ होता था तो दुनिया की हर परेशानी छोटी लगने लगती थी। एक शाम हम दोनों पार्क में बैठे थे, सूरज डूब रहा था। अनाया अचानक बोली, आरव, अगर कभी हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई हो तो तुम क्या करोगे? मैं हंस पड़ा। गलतफहमी होगी ही क्यों? फिर भी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर नहीं जा सकता। वह मुस्कुरा दी, लेकिन शायद उस दिन किस्मत हमारी बातें सुन रही थी, क्योंकि कुछ महीनों बाद वही बात सच होने वाली थी। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी मेरी ज़िंदगी में एक पुरानी कहानी वापस आ गई। रिया, मेरी बचपन की दोस्त, करीब 5 साल पहले उसका परिवार दूसरे शहर चला गया था। अब वह वापस लौटी थी। रिया की माँ बहुत बीमार थी। वह परेशान थी। उसके पास मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद करने लगा। अस्पताल जाना, दवाइयाँ लाना, ज़रूरी काम करना, बस इतना ही। लेकिन मैंने यह बात अनाया को नहीं बताई। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे लगा था कि जब सब ठीक हो जाएगा तब उसे बता दूंगा। लेकिन कभी-कभी सच छुपाना भी झूठ जैसा लगता है। एक दिन मैं अस्पताल में था। रिया रो रही थी। उसकी माँ की हालत अचानक ख़राब हो गई थी। मैं उसे संभाल रहा था। उसी समय अनाया वहाँ पहुँच गई। वह अपनी मौसी को देखने आई थी। मैं और उसने मुझे रिया के साथ देख लिया। रिया मेरे कंधे पर सिर रख कर रो रही थी और मैं उसे दिलासा दे रहा था। अनाया कुछ सेकंड तक हमें देखती रही। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसके पास जाने ही वाला था कि वह तेजी से मुड़ी और चली गई। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थी। उस रात मैंने उसे दर्जनों बार फ़ोन किए, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं। अगले दिन उसके घर गया, मिलने नहीं दिया गया। तीसरे दिन वह खुद मिलने आई, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ गुस्सा था और टूटे हुए भरोसे का दर्द। तुम मुझे कब से धोखा दे रहे हो? उसने पूछा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। झूठ मत बोलो, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? मैं उसे सब बताना चाहता था, रिया की माँ के बारे में, उसकी परेशानी के बारे में, सब कुछ, लेकिन उसने मेरी एक भी बात पूरी नहीं सुनी। वह लगातार रो रही थी और शायद जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो सच सुनने की ताकत खो देता है। बस आरव, बहुत हो गया। अनाया, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे कोई बात। एक बार सच जान लो। सच मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन अब नहीं कर सकती। ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल निचोड़ दिए हों। मैंने आखिरी बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर वह बात कही जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं घंटों वहीं बैठा रहा, सोचता रहा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। क्या मदद करना गलत था?
या सच छुपाना, शायद दोनों। लेकिन मैं यही नहीं जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात मुझे रिया का एक ऐसा संदेश मिला जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। संदेश में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आरव, अनाया के बारे में मुझे बहुत ज़रूरी बात पता चली है। अगर यह सच है तो सब कुछ बदल जाएगा। और वह बात क्या थी, यह जानकर मेरी सांसें रुक गईं। वह सच जिसने सब कुछ बदल दिया। रिया का संदेश पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। रात के करीब 11 बज रहे थे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मेरे भीतर जो बेचैनी थी वह किसी तूफान से कम नहीं थी। मैंने तुरंत रिया को फ़ोन लगाया। पहली घंटी, दूसरी घंटी, और फिर उसने फ़ोन उठा लिया। उसकी आवाज़ बहुत गंभीर थी। आरव, मुझे नहीं पता था यह बात तुम्हें कैसे बताऊं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। सीधे सीधे बोलो रिया। कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर बोली, अनाया शायद तुमसे इसलिए दूर नहीं हुई क्योंकि उसने तुम्हें गलत समझा। उसके पीछे कोई और वजह भी है। मैं हैरान रह गया। क्या मतलब? आज अस्पताल में मेरी मुलाकात उसकी सहेली नेहा से हुई थी। फिर उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से अनाया बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि उसके पिता पर बहुत बड़ा कर्ज है और उनका परिवार लगभग बिखरने की कगार पर है। मैं कुछ पल के लिए शांत हो गया। यह बात मुझे कभी नहीं पता थी। अनाया ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा था, कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी अपने दर्द का जिक्र नहीं किया। रिया आगे बोली, और एक बात और है क्या? नेहा ने बताया कि अनाया की शादी कहीं और तय करने की तैयारी चल रही है। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। क्या? हाँ, लेकिन वह मुझसे प्यार करती है। शायद करती थी, शायद अब भी करती हो, लेकिन उसके परिवार की हालत बहुत ख़राब है। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर अनाया सचमुच मजबूर थी तो उसने मुझसे यह बात छुपाई क्यों? और अगर वह मजबूर नहीं थी तो क्या सच में उसने मुझे गलत समझकर छोड़ दिया था? अगली सुबह मैं सीधे नेहा से मिलने गया। काफ़ी कोशिशों के बाद वह मिलने के लिए तैयार हुई। हम एक छोटे से चाय वालों के पास बैठे। मैंने बिना समय गंवाए पूछा, मुझे सच जानना है। नेहा ने लंबी सांस ली। आरव, अनाया बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि वह तुम्हें अपनी परेशानियों का बोझ नहीं बनाना चाहती थी। मेरी आंखें नम हो गई। यह बिल्कुल अनाया जैसा था। वह हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचती थी, अपने बारे में कभी नहीं। नेहा धीरे धीरे सब बताने लगी। अनाया के पिता का कारोबार अचानक घाटे में चला गया। घर गिरवी रखा जा चुका था। बैंक के नोटिस आने लगे थे। घर में रोज झगड़े होते थे और इन्हीं सब के बीच एक अमीर परिवार ने रिश्ता भेजा था। लड़का विदेश में काम करता था। उसके परिवार ने मदद का वादा किया था। बदले में सिर्फ एक शर्त थी, अनाया की शादी। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। तो क्या अनाया ने हाँ कह दी? नेहा की आंखें भर आई। नहीं। फिर उसने बहुत विरोध किया। लेकिन जब उसने अपने पिता को टूटते हुए देखा तब वह चुप हो गई। मेरे अंदर जैसे सब कुछ बिखरता जा रहा था। उस शाम मैं अनाया के घर गया। इस बार दरवाज़ा उसी ने खोला। मुझे देखकर वह कुछ सेकंड तक चुप रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। वह भी टूटी हुई लग रही थी। मैंने धीरे से कहा, हमें बात करनी होगी। अब कोई बात बाकी नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। वह मुड़कर जाने लगी, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी। क्या तुम्हारी शादी तय हो रही है? मेरे सवाल पर वह वहीं रुक गई। कुछ सेकंड तक उसकी पीठ मेरी तरफ रही, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं समझ गया, नेहा सच कह रही थी। तुम्हें किसने बताया? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ यह जानना है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वह अचानक मेरी तरफ मुड़ी। झूठ मैंने नहीं बोला। तो फिर झूठ तुमने बोला था। उसकी आवाज़ भर गई। तुमने रिया के बारे में मुझसे क्यों छिपाया? मेरे पास जवाब था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सब कुछ बता दिया। अस्पताल, रिया की माँ, उसकी मजबूरी, सब कुछ। अनाया चुपचाप सुनती रही। पहली बार उसने मेरी बातचीत में नहीं काटी। जब मैं बोल चुका तो उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तो यह सच था? उसने पूछा। हाँ। और मैंने वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी पल घर के अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आई।
अनाया। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, तुम जाओ यहाँ से, लेकिन कृपया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आंखें भर आई। तुम मुझे पहले ही खो चुके हो आरव। मैंने पहली बार उसकी आंखों में ऐसा दर्द देखा था, जैसे वह खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो, जैसे वह चाह कर भी मेरे पास नहीं आ सकती। मैं भारी कदमों से वहां से लौट आया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह करीब 9 बजे मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नेहा का नाम था। मैंने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई, उसे सुनकर मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। नेहा रो रही थी, बहुत बुरी तरह। आरव, जल्दी अस्पताल आओ। मेरा दिल बैठ गया। क्या हुआ? उसने रोते हुए कहा। अनाया ने कल रात एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सब कुछ बदल दिया है। क्या फैसला? कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दे रही। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अनाया घर छोड़कर चली गई है और उसके जाने से पहले एक पत्र मिला है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है। मैं एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। अनाया घर छोड़कर चली गई है। नेहा के मुंह से निकले ये शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं बिना एक पल गवाए अस्पताल की ओर भागा। रास्ते भर मेरे मन में हजारों सवाल थे। वह कहाँ गई होगी? क्या वह सुरक्षित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, उसने मेरे नाम पत्र क्यों छोड़ा? जब मैं अस्पताल पहुंचा तो नेहा वहीं बैठी रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मुझे देखते ही उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। सफ़ेद रंग का वह लिफाफा मेरे हाथ में आते ही भारी लगने लगा। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, आरव के लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक लंबा पत्र था और वह पत्र मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच अपने अंदर छुपाए हुए था। पत्र में लिखा था, प्रिय आरव, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, शायद हमेशा के लिए। सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारी बात सुने बिना फैसला ले लिया। मैंने सोचा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन सच जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी थी, बहुत बड़ी गलती। लेकिन अब सब कुछ ठीक करने में बहुत देर हो चुकी है। आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शायद जितना मैंने कभी कहा भी नहीं। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। आंसू शब्दों में मिटने लगे थे, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। मैं आगे पढ़ता गया। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुमसे दूर क्यों जा रही हूँ, तो सुनो। मेरे परिवार पर जो कर्ज है वह सिर्फ पैसों का नहीं है। मेरे पिता ने जिस लोगों से मदद ली थी वे लोग बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मैंने उनकी शर्त नहीं मानी तो मेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। मैं हर दिन अपने पिता को टूटते हुए देख रही थी, माँ को रोते हुए देख रही थी, और मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती थी सिर्फ अपनी खुशी के लिए उन्हें और दुख दूं। मैंने सोचा अगर मैं तुमसे नफरत करने का नाटक करूं तो शायद तुम मुझे भूल जाओगे, तुम आगे बढ़ जाओगे और तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होगी। इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझने का बहाना बनाया। मैंने रिश्ता ख़त्म किया। लेकिन सच यह है कि जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि हमारे बीच सब खत्म हो गया, उस दिन मैं घर जाकर पूरी रात रोई थी। मेरे आंसू अब रुक नहीं रहे थे, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आ रहा था कि वह सिर्फ मुझसे दूर नहीं हुई थी, वह खुद भी हर दिन टूट रही थी। मैंने कांपते हाथों से आगे पढ़ा, लेकिन एक सच और है, एक ऐसा सच जो मैंने तुमसे हमेशा छुपाया। करीब 6 महीने पहले मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। जांच करवाई तो पता चला कि मुझे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज संभव है, लेकिन बहुत लंबा और कठिन होगा। उस दिन मुझे पहली बार मौत से डर लगा था, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम एक ऐसी लड़की का इंतजार करो जिसका भविष्य खुद उसे दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुमसे दूर होना ही सही होगा। तुम मुझसे नफरत कर लो, लेकिन मेरे लिए अपनी जिंदगी मत रोकना। पत्र मेरे हाथों से लगभग छूट गया। मेरे पैरों के नीचे जैसे ज़मीन नहीं रही। यह सच, यह दर्द मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने तुरंत नेहा की तरफ देखा। वह कहाँ है? नेहा रो पड़ी।
हमें नहीं पता, क्या मतलब नहीं पता। वह रात में चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया। मैं पागलों की तरह उसे खोजने लगा, उसके रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, हर जगह। लेकिन अनाया कहीं नहीं मिली। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा उसी दिन रुक गया था। मैं काम करता था, लोगों से मिलता था, हंसता भी था, लेकिन हर रात सोने से पहले उसका पत्र पढ़ता था। हर बार और हर शब्द ऐसा लगता था जैसे वह मेरे सामने बैठी हो। करीब 1.5 साल बाद एक बरसती शाम, मैं पुस्तकालय बंद कर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सिर उठाया और अगले ही पल मेरा दिल धड़कना भूल गया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, बारिश से भीगी हुई, कमज़ोर, दुबली, लेकिन वह चेहरा मैं लाखों चेहरों में भी पहचान सकता था। वह अनाया थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। न कोई शब्द, न कोई आवाज़, सिर्फ आंखों में जमा हुए वर्षों के आंसू। फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और कांपती हुई आवाज़ में बोली, क्या बहुत देर हो गई? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं कुछ नहीं कह पाया, बस सिर हिलाया। नहीं, उसने बताया कि वह इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी। कई महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। कई बार उसे लगा कि वह बच नहीं पाएगी, लेकिन शायद प्यार में इतनी ताकत होती है कि इंसान हार मानने के बाद भी लड़ता रहता है। वह ठीक हो गई थी, पूरी तरह नहीं, बल्कि पहले से कहीं बेहतर। और सबसे बड़ी बात, अब वह वापस आ गई थी। उस शाम हम दोनों घंटों बैठे रहे, बिना शिकायत के, बिना पुराने घाव कुरेदे, क्योंकि कुछ रिश्ते सफाई नहीं मांगते, वे सिर्फ एक मौका मांगते हैं, और हम दोनों ने एक दूसरे को वह मौका दिया। कुछ साल बाद हमारी शादी हो गई। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन इस बार हम साथ थे और साथ होने से मुश्किलें छोटी लगने लगी। आज भी कभी कभी अनाया मुझसे पूछती है, अगर उस दिन मैं वापस नहीं आती तो? मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, तो शायद मैं ज़िंदगी जी लेता, लेकिन खुश नहीं रह पाता, और हर बार उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कई रिश्ते बेवफाई से नहीं टूटते, वे गलतफहमियों से टूट जाते हैं। कई बार जो इंसान हमें छोड़कर जाता हुआ दिखाई देता है, वह वास्तव में खुद सबसे ज़्यादा दर्द सह रहा होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में फ़ैसला लेने से पहले सच को पूरा सुनिए, क्योंकि एक अधूरी बात पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन सकती है। और याद रखिए, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि हर दर्द के बाद भी एक दूसरे के लिए दिल में सम्मान बचाए रखने का नाम होता है।